मना ही लिया होगा। अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। हड़प्पा सभ्यता पढ़ना, इसी को सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो होती है उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जैसे कि अब इसको भाई कहते क्यों है हड़प्पा सभ्यता, वास्तव में ये सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी क्यों, क्योंकि ये जितने भी इसमें स्थान अभी पढ़ेंगे वो लगभग सिंधु नदी के आसपास मिले हैं, या सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं। जैसे कि गंगा नदी है तो इसमें गंगा में देखो आपकी सोन मिलती है, पुनपुन मिलती है, ऊपर बेतवा मिलती है, अब बेतवा में आगे धसान मिलती है, ये गंगा तंत्र है। तो इसी सिंधु नदी तंत्र था, ठीक है। उसके नीचे अब इसको सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते थे, भैया घर में जो पहला लड़का होता है ना उसी के नाम से जाना जाता है। उसके अब्बू फलाने के पापा हैं, फलाने की मम्मी हैं, ठीक है। तो ऐसे ये हड़प्पा के नाम से, क्योंकि पहला स्थान हड़प्पा ही खोजा गया था। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में स्थित है। तो ये स्थान कहाँ पे है भैया? रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में स्थित है। आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ से कुछ है वस्तुएं मिली हैं, जो हम वस्तुएं देख लेते हैं भैया क्या क्या मिली हैं, ठीक है। यहाँ से वस्तुएं क्या मिली? यहाँ से मिला है कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति, ओखली की लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। 10 चीज़ें मिली। अब याद कैसे करेंगे? तो भैया मिला है कुम्हार का चाक। जब कुम्हार का चाक मिलेगा तो उससे क्या बना? अन्नागार। अन्नागार मतलब होता है अन्न रखने के स्थान। तो आप साथ में बोलेंगे कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास। भाई जब कुम्हार का चाक होगा तो श्रमिक भी रहेंगे अन्नागार में। मातृ देवी की मूर्ति, जब भाई श्रमिक होंगे तो पहले जाने के पहले पूजा पाठ तो करेंगे, तो देवी की मूर्ति। लकड़ी की ओखली, कुछ खाएंगे पिएंगे तो ओखली में कूटेंगे। लड़की की नहीं, लकड़ी की। लकड़ी का ताबूत, ताबूत मतलब होता है जिसमें मुर्दे होते। RH-37 कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान भी RH-37 लिखा है, लेकिन ये उस समय की और कुछ भाषा थी, अंग्रेजी नहीं थी। लिखा है तो उसको पढ़ दिया कि भैया RH-37 है अभी की भाषा के हिसाब से, लेकिन कुछ इसका और मतलब होगा। हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। तो यहाँ से आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि आपको मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो आप बताएंगे हड़प्पा से मिली। हाथी का कपाल हड़प्पा से मिला और स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा से मिला, और RH-37 कब्रिस्तान भी हड़प्पा से ही मिला। आगे चलते हैं। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था, इतना याद रखो। जो चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया है। अब आते हैं मोहनजोदड़ो। काफ़ी गैप हो गया ये PDF बनाते समय। मोहनजोदड़ो की खुदाई भी 1921 में हुई। मोहनजोदड़ो मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक। चलिए देखते हैं। इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने की थी। आपको बस याद रखना है किसने किसकी खुदाई की। इसकी खुदाई किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तानी लड़काना ज़िले में स्थित है। इसकी खुदाई सन 1921 में राखलदास बनर्जी ने की थी। आगे देखो। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। तो पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का अर्थ हम बता चुके क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। वो जुकाम नहीं है, आँख में कुछ चला गया उसकी वजह से तबीयत खराब है, पूरा दिन हो गया, ठीक है। यहाँ से कुछ वस्तुएं मिली हैं। पहला पुरोहित आवास, दूसरा घर में कुआं। अभी भी देखते नहीं बता, हम चश्मा लगा के पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि क्लास देनी थी, मजबूरी है, वादा नहीं तोड़ सकते ना, आप लोगों जैसे नहीं है। हाँ, विशाल स्नानागार, बड़ा सा स्नानागार। तो पूछा जाएगा विशाल स्नानागार कहाँ मिला था, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो में। अन्नागार हड़प्पा में मिला, यहाँ मिला, तो याद करने की जरूरत नहीं। सूती वस्त्र मिले, स्वास्तिक चिन्ह वहाँ पे भी मिला। यहाँ सबसे चौड़ी सड़कें पूरी सिंधु सभ्यता में कहाँ मिली, तो मोहनजोदड़ो से मिली। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। यहाँ सभागार मिला। पशुपति शिव की मूर्ति भी कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी, नर्तकी मतलब होता है नचनिया, नर्तकी मतलब नाचने वाली, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तांबे का ढेर, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इस बात को याद रखना। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो पशुपति शिव, कांसे की मूर्ति, तांबे का ढेर, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली? सभागार, सबसे चौड़ी सड़कें, यहाँ से मिली। मोहनजोदड़ो का अन्नागार और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो अन्नागार है, जो दोनों जगह मिला, लेकिन जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो में मिली, और इसका निर्माण कैसे हुआ था? सिलखड़ी से हुआ था। कैसे हुआ था? सिलखड़ी से हुआ था।
तो इसका निर्माण किससे हुआ था? सिलखड़ी से हुआ था। आगे चलते हैं भैया। अब स्थान आता है चंदहुदड़ो। क्या आता है? चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो की खुदाई कब हुई? 1931 में हुई। किसने की भैया? गोपाल मजूमदार ने की। किसने की? गोपाल मजूमदार ने की। ठीक है, तो याद रखना 1931 गोपाल मजूमदार। पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित। नदियाँ याद रखना आपने, इसे याद रखना किसने की, कब की, किस नदी के किनारे की। 3 चीज़ें तो आपको याद होनी ही चाहिए परमानेंट। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। ये तो जितने भी शहर थे उनके सारे शहरों के बीच ऐसे दुर्ग बने होते थे, बीच में शहर बसा होता था, चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें रहती थी। लेकिन ये एक ऐसा शहर है चंदहुदड़ो जहाँ दुर्ग नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ दुर्ग नहीं है? तो चंदहुदड़ो है। यह एक औद्योगिक शहर है भैया, उद्योग सबसे ज़्यादा होता था। यहाँ से भी कुछ चीज़ें मिली, याद कर लेना भैया। लड़कियों के लिए मेकअप की सामग्री बताओ। सिंधु सभ्यता आज के 4,500 वर्ष पहले, मतलब 2500 ईसा वर्ष पूर्व, और 2000 हम ईसा में चल गए, लगभग 4,500-5,000 वर्ष पहले। भाई मेकअप का मतलब हमको ये समझ में नहीं आता क्या मेकअप पोतने से होता क्या है। मेकअप की सामग्री मिली, अरे देखो शीशा, ठीक है, लिपस्टिक, बताओ तब उस जमाने में भी लिपस्टिक। और मध्य पाषाण काल में चले जाओ तो हड्डियों के आभूषण पहनती नहीं। मतलब पढ़ने से इन सबको मतलब नहीं रहता है। पढ़ो लड़कियों, ये कुछ ना होता। गुड़िया गुड़िया से भी खेलती थी उस समय। चलिए, मन का भी मिल गया। सुई धागा, ठीक है, काम आएगा। अलंकृत ईंटें और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये चिन्ह मिले हैं ऐसे बिल्ली के पंजे के, और कुत्ता बिल्ली तो नहीं मिला है, चिन्ह मिले होते। खुदाई का मतलब होता है हम लोग कभी घर बनता है और घर में नीचे खुदाई उदाई होती है, कुछ सामान दबा हुआ मिल जाता है। वैसे ही ये स्थान हैं चंदहुदड़ो है, कुछ गुजरात में है स्थान, कुछ अपने सब स्थान लिखा है कहाँ, भाई पाकिस्तान में है चंदहुदड़ो। तो ये सारे स्थान वहाँ खुदाई हुई है। जब गहराई में खुदाई हुई तब मिला, तब अंदाज लगाया गया इतिहासकारों ने। तो इसमें से याद रखना अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली? लिपस्टिक, शीशा, मेकअप की सामग्री। चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो में सारी चीज़ें मिली। अब रोपण, अब ये रोप दो 1553 में, ये 1553 नहीं होगा, 1953 होगा, सही सुधार लीजिएगा। इसकी 1953 यहाँ गलत लग गया बाबू, 1953 है। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। सतजल नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? सतजल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ पालतू जानवरों के भी शव मिले। क्या मिले? पालतू जानवरों के शव। और याद रखो कि ऐसे ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरझोम में मिले थे। तो देखिए भैया, मिल गया, बताओ क्या कर सकते हैं। ये देखो, अब तुम कहोगे सर ये काहे को यहाँ नोट डाल दिया? तो बाबू हम पढ़ रहे रोपण सिद्धू घंटा, हमने यहाँ हाल दे मानव के साथ कुत्ते पालतू जानवरों के शव मिले, तो यही तो हमें मिला था नवपाषाण। देखो जब से संस्कृति चली आ रही, तो इन चीज़ों को जोड़ के जब आप पढ़ोगे ना ऐसे, तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। और आप डेली पढ़ोगे तो याद रखिए। पढ़ाई बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन हम उसे कठिन बना लेते हैं डेली का काम ना करके। आगे देखते हैं। बनमाली, नाम है बनमाली, कोई भी चीज़ इसकी सही नहीं बनी थी। खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी, याद मत करना। यह हरियाणा में स्थित है, यह याद रख लेना। रंगोई नदी के किनारे, याद करना। जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण में घर में सोखता था, हमने बताया नहीं। इसकी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। नाम है बनवाली, कुछ भी सही से नहीं बना। नाम है बनवाली, लेकिन कुछ भी सही से नहीं बना। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब आता है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ अलंकृत ईंटें, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड। तो पूछेगा जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। अलंकृत ईंटें 2 जगह मिल चुकी हैं, ठीक है। अगर पूछेगा चूड़ी कहाँ मिली, तो कालीबंगा से मिली, ठीक है। पूछेगा हल और हवन कुंड कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से मिले। यह राजस्थान के घग्गर नदी में है। अब इसकी खोज किसने की, खुदाई किसने की? तो इसकी खुदाई भैया कुछ ही नहीं की, एक बीबी लाल थे, उनकी बीवी ने मारे 2 थप्पड़। क्या मारे? थप्पड़, तो उनके गाल हो गए लाल। तो बीबी लाल और बी के थापड़, बीबी ने मारे 2 थप्पड़ तो हो गए गाल लाल। तो एक थे बीबी लाल, एक थे बीबी थापड़, बी के थापड़। तो इनकी खुदाई किसने की? बीबी लाल और बी के थापड़। याद करने का तरीका, बीबी ने मारे 2 थप्पड़, इनके गाल हो गए लाल। तो एक थे बीबी लाल, एक थे बी के थापड़। चलिए आगे। धौलावीरा, यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। पूछा जाएगा सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु सभ्यता का धौलावीरा है। सबसे बड़ा जो भवन निर्माण मिला था वो कहाँ था? वो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। चलिए आगे। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, नहीं करना है याद, हमने इसलिए शॉर्ट में लिखा। सुरकोटता क्या है? यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश के शवाधान मिले तथा घोड़ों की हड्डियाँ मिली। तो घोड़ों की हड्डियाँ कहाँ से मिली? सुरकोटता से। कलश शवाधान कहाँ से मिले? सुरकोटता से। आगे देखिए।
इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाई थी। किसने करवाई थी? जगपति जोशी ने। आगे चलो, लोथल पढ़ते हैं, लोथल भैया, लोथल जितना हम बताते उतना ही। इसकी खुदाई SR राव ने भोगवा नदी, तो आपको लिखना है लोथल भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात में है। भोगवा नदी और अहमदाबाद गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह याद रखना है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? लोथल में था। जितने शब्द हम बोल रहे हैं वो याद रखने, इसमें लिखा हमने लिखा भी कम है, लिखना आपको पूरा है। यहाँ से गोदीवाड़ा का भी साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा मतलब होता है बंदरगाह है, तो बंदरगाह है, गोदीवाड़ा उसी को कह देते हैं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ के घर जो थे यहाँ के दरवाजे थे सड़कों की ओर खुलते थे, और पूरी सिंधु सभ्यता में जो दरवाजे थे सड़कों की ओर नहीं, उसके विपरीत दिशा में खुलते थे। लेकिन क्योंकि औद्योगिक शहर था, बंदरगाह था, तो सामान आता होगा तो बैलगाड़ी सीधी जाती होंगी। यहाँ फारस की मोहर मिली, जो विदेशी व्यापार भैया फारस की मोहर मिली। यहाँ युगल समाधान मिला, जो सती प्रथा का प्रतीक था, मतलब युगल समाधान पुरुष और स्त्री के साथ में समाधान मिला, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय भी सती प्रथा होती थी। आगे देखते हैं, यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं, अब आया रंगपुर। यहाँ धान की भूसी मिली, इसको याद रखिए। रंगपुर में क्या मिली? धान की भूसी मिली। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा गुजरात और पाकिस्तान में। भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी हरियाणा में। अगर पूछे सिंधु सभ्यता है, देखो क्वेश्चन में अंतर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो धौलावीरा, और भारत में सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का तो राखीगढ़ी, क्योंकि कुछ इसका स्थल जो है धौलावीरा का पाकिस्तान में भी तो आता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। ये तीनों क्वेश्चन याद रखना। आगे देखते हैं, कुणाल, यह हरियाणा के साथ जिले में है, इसे नहीं रखना। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। आगे देखिए, यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, पूरब दिशा में थी, इसको हवा द्वारा सड़क स्वतः ही साफ करती थी, नालियां ढकी हुई थीं, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, और इसका व्यापार विदेशों में होता था। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था। आज के लिए हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास काफ़ी थी, लेकिन आँख में इतना दर्द है कि मैं स्क्रीन पर देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो कल इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, इतना आप देखिएगा। नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी शाम की क्लास में। NCERT विज्ञान में अपन जरूर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।